अब स्टोरी के हिसाब से बात करें तो नंबर 2 में स्टोरी का कैरेक्टर कौन सा आता है? क्वीन। ठीक है, स्टोरी पहले राजा आया था, अब रानी आएगी। ठीक है, राजा रानी की कहानी है ना, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, अब रानी है, मून है, तो ये दोनों चीजें क्या डिनोट कर रही हैं, क्या समझा रही हैं, और क्या पता चलता है? इमोशंस, है ना, इमोशंस पता चलते हैं। फीमेल है ना, रानी है, तो थोड़ा इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मून है, वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। ठीक है, ठंडक को, शीतलता को, ये प्रेजेंट करता है मून। और यही सारी क्वालिटीज वुमेन में भी देखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी मेल का भी है ना नंबर 2, तो वो टेंशन नहीं है, मतलब सिर्फ एसोसिएट करने की चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे कि हमने सन के बारे में बात करी थी, सन समय से आएगा, समय से जाएगा, तो नंबर 1 वालों को में क्या दिखाई देता है? पंचुअलिटी। अब नंबर टू नंबर टू में सन मून क्या करता है? कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए नंबर 2 वालों का, जिसका भी मूलांक 2 होगा, उनके मूड स्विंग जरूर देखने को मिलेंगे आपको, चाहे वो मेल है या फीमेल है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूड स्विंग्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये श्योर है ना। अचानक से मूड चेंज हो जाएगा, ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा आप, बहुत बार। कभी कभी यही चीजें नंबर 2 को प्रॉब्लम में ले आती हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता करें क्या। काफी लोग रिलेट कर रहे हैं मूड स्विंग्स को लेके। मूड स्विंग को रिलेट कर रहे हैं नंबर 2 को, हाँ जी। ना, है ना। लेकिन ये तो हमने बात करी सिर्फ एक ऐसे एक्सपेक्ट की, कि मूड स्विंग हो रहा है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। लेकिन शीतलता की हमने बात करी थी, मून कैसा है? शीतलता, है ना, शांति। तो इसीलिए नंबर 2 मूलांक वालों का मूड थोड़ा सा शांत होता है। अब क्योंकि ये शांत होते हैं, तो सामने वाले की बात बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गुड लिसनर। नंबर 2 से अच्छा लिसनर और कोई नहीं होता। जितने अच्छे से, उतने शांति से आपकी बात सुनेंगे ना, इतना और कोई नंबर नहीं है, हाईएस्ट नंबर तो यही आता है ना। ठीक है, और क्या होता है? सेंसिटिव होते हैं नंबर 2 वाले। सेंसिटिव मतलब छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाए, है ना, फिर मनाते रहो। अगर किसी की वाइफ है, एक तो वुमेन, ऊपर से नंबर 2, है ना। अब वुमेन के इमोशन तो है ही, थोड़े से हाई होते हैं ना, मेल से ज्यादा। मेल के कंपेयर में वुमेन के इमोशन थोड़े हाई होते हैं। फिर वो नंबर 2 है, चीजें बुरी लग गई, अब बेचारे हस्बैंड का क्या होगा? खर्चा ज्यादा होगा, अब गिफ्ट लाना पड़ेगा, है ना। अब गिफ्ट लाना पड़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, और फिर उसमें फिर से मूड स्विंग हो जाएगा, ये खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हो सकती है नंबर 2 के साथ। ठीक है, नंबर 2 वाले सोचते बहुत ज्यादा है ना। सोचते ज्यादा मतलब क्या? अगर आपको कोई चीज बुरी लग जाएगी तो आप बार बार सोचेंगे नहीं, तो सबके साथ होता है ना, 1 से लेके 9 सारे नंबर के साथ होता है। अगर कोई चीज बुरी लग जाएगी तो आप उसके बारे में तो सोचेंगे ही, बट अब ये सोचिए, नंबर 2 वाला उससे भी ज्यादा सोचता है ना। अब वो इतना सोचता है कि वो एक मेडिकल इश्यूज में आ जाता है। तो मेडिकल इश्यूज कौन से होते हैं नंबर 2 के लिए? सबसे पहली चीज, रात को नींद नहीं आती, है ना। रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट होती है, वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, और वो और गहराई में जाते रहते हैं, और ज्यादा परेशान होते रहते हैं, है ना। नींद ना आने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन होने तक की सिचुएशन भी आ जाती है अगर आपका मूड खराब है ना। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम बार बार एक ही बात करते हैं कि जिसके पास जो भी कुंडली है ना, आपकी जो भी ग्रिड बनती है, जो भी कुंडली का जो भी नंबर है ना, वो सब सही है, खराब कुछ नहीं है। दिक्कत सिर्फ यही है कि वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर हमें जो किस्मत मिली है ना, वो खराब नहीं मिली है, बस थोड़ी सी अनबैलेंस्ड मिली है ना। उसको अगर बैलेंस कर लिया तो लाइफ मजा आ जाएगा, है ना। तो बैलेंस करना धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे जब आप और ऐसी चीजों को समझते चले जाएंगे ना, तो लाइफ अपने आप बैलेंस करना समझ जाएंगे आप। ठीक है, और क्या होता है, स्किन से जुड़े जी, इश्यूज भी और गौतम जी अच्छे से रिलेट कर रहे हैं नंबर 2 को।
हाँ, है ना, बातों में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर रिलेट हैं, आर लिखते रहिएगा, रिलेट कर रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप सोच पा रहे हैं, जो भी रिलेट कर पा रहे हैं, डालिए कमेंट में, लिखिए, हम आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी ना। देखिए रूल आज वही है, जितना आपके हाथ चलेंगे उतना हमारा मुंह चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, उतना हम बोलेंगे उतना हम एक्सप्लेन करेंगे, जितना आप अपने हाथ चलाएंगे और कमेंट करते चले जाएंगे, है ना। जहां आपके हाथ रुक जाएंगे वहां हम भी रुक जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो नंबर 2 वाले को स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब यूरिन से जुड़े इन्फेक्शन भी नंबर 2 वालों को देखे गए, ठीक है। 1 और 2 आपको समझ में आया, चंद्रमा समझ में आया, सूर्य भी समझ में आया, ये दोनों ऐसे चीजें समझ में आई जो डेली हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है, और हम इनसे कुछ ना कुछ तो डेली लाइफ में समझ ही रहे हैं, लेकिन अब थोड़े से और डिटेल में समझ पाएंगे, एक ह्यूमन के ऊपर इन सारी चीजों के क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इसको आप समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 3 की। ठीक है, नंबर 3 प्लैनेट कौन सा है? गुरु। ठीक है, प्लैनेट गुरु, थर्सडे वाला, है ना, सारे डेज भी ऐसे एसोसिएटेड है, ठीक है। पहला संडे था सन, दूसरा मंडे था मून, अब ट्यूसडे आया, है ना, लेकिन ये ट्यूसडे नहीं है, ट्यूसडे 9 होता है, ठीक है। अब आएगा थर्सडे, ठीक है, यहाँ सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर, हम बात कर रहे थे स्टोरी की, स्टोरी में नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है एक टीचर। अब एक राज्य है, हमने बात करी थी ना, किंगडम में एक राज्य है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, राजा है, रानी है, नंबर 3 है वहां का टीचर, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि इस राज्य में 2 टीचर हैं, एक है अच्छा टीचर जो शांति से अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, और एक है थोड़ा बैड टीचर, है ना, जो थोड़ा सा डांटता है स्टूडेंट को और फिर पढ़ाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दूं तो एक मैथ्स का टीचर है और एक इंग्लिश का टीचर है ना, या एक मैथ्स का टीचर है और एक हिंदी का टीचर है, ऐसा समझ सकते हैं। मैथ्स का टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना, तो मैथ्स के टीचर पर भी आएंगे। अभी आते हैं कूल नेचर वाले टीचर के ऊपर, जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस राज्य में जो टीचर है, या फिर कोई भी टीचर, आपके भी जो टीचर रहे, या अगर आप टीचर हैं तो भी, तो आपको क्या चीज चाहिए, आपसे क्या चीजें एसोसिएट होती है? नॉलेज, यानी ज्ञान, अलग अलग तरीके की नॉलेज गेन करना, चीजों को समझना, और साथ साथ चीजों को समझाना, एक्सप्लेन करना, है ना, एक्सप्लेन करना चीजों को अच्छा लगता है। हर फील्ड की नॉलेज होगी नंबर 3 के पास, चाहे वो आईटी फील्ड हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो या शेयर मार्केट है, हर चीज की नॉलेज इनके पास होगी। आप किसी भी टॉपिक को उठाओ, बात करो नंबर 3 से, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल ही जाएगा, और वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे चीजें। नंबर 3 का देखा गया, दे आर द ग्रेट स्टोरी टेलर। अगर नंबर 3 के साथ जब आप बात करोगे ना, किसी भी स्टोरी में मिर्च मसाला लगा के ऐसे सुनाएंगे कि बड़ा आनंद आएगा और बड़ा सीखने को मिलेगा, और आपका जैसे उनको पता चलेगा ना कि इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, वो मैन्युपुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे स्टोरी में, और आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे, ऐसा नंबर 3 के साथ होता है, ठीक है। नंबर 3 मल्टीटास्किंग होते हैं, एक से ज्यादा काम करते हुए देखोगे इसे हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक काम पूरा नहीं होगा, ये दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है नंबर 3 के साथ। बस यहाँ कंट्रोल कर लिया ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है, ठीक है। खाने के इतने शौकीन है नंबर 3 कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे नंबर 3 वालों का थोड़ा सा फैट इंक्रीज भी होता है, और साथ साथ वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हुए नजर आएंगे कि आज कुछ ऐसा खाने चलते हैं, आज कुछ वैसा खाने चलते हैं, आज मीठा खाने का मन है तो आज कटोरा खाने का मन है ना, तो ऐसा दिखेगा नंबर 3 के साथ। अब क्योंकि ये फूडी है तो मेडिकल इश्यूज लगाना बनता है ना, तो फैटी लीवर हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा, है ना, स्टमक अपसेट रहने लगेगा, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, या फिर गम्स का इशू हो जाता है। गम्स क्या होता है? मसूड़ों का इशू हो जाता है। दांत ठीक रहते हैं इनके, दांत का बहुत ज्यादा इशू नहीं देखा जाता है, लेकिन गम्स में इशू देखा है, हाँ, उस वजह से दांत में इशू हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंस, है ना।
करेक्ट है। कौन कौन या रिलेट कर मैम पा रहा बहुत था? ज्यादा रिलेट बहुत कर सारे रही रिलेट थी, कर शायद उनको बड़ी हंसी आ रही थी ट्री के बारे में बात करते रिलेट टाइम। कर पा रहे थे ना, बहुत बढ़िया। जी। जो रिलेट कर पा रहा है आर लिखो। और जिसको मजा आ रहा है वो एम भी लिख सकता है ना। जिसे मजा आ रहा है वो एम भी लिख सकता है ना। हम आगे आगे चलते रहेंगे और ऐसे आप समझते रहेंगे, है ना। मजा आ रहा है ना। बहुत 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 धन्यवाद। मजा आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में मजा नहीं तो लाइफ सजा है। सजा थोड़ी चाहिए किसी को, मजा ही चाहिए। हम बार बार यही रिपीट करते हैं, लाइफ में मजा नहीं है तो लाइफ सजा है। खुद को भी रिमाइंड कराते हैं, दूसरों को भी रिमाइंड कराते हैं, और कोशिश करते हैं टेंशन से दूर रहें, थोड़ा सा एंजॉय करें। छोटी सी जिंदगी है, मजे करते हैं, है ना। मजा आना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे चले। सही है। नंबर 4, है ना। नंबर 4 कौन है? नंबर 4 है राहु। ठीक है, अगेन वही बात जो पहले मैंने बोली, राहु कोई ग्रह नहीं है। सूरज चांद तो नजर आते हैं, राहु तो नजर भी नहीं आता। तो इसे कहते हैं हम छाया ग्रह, है ना। मतलब एक परछाई है, सिर्फ ऐसा ही ग्रह वो है। नंबर 4 है राहु। लेकिन इसको और समझने के लिए स्टोरी पर आते हैं, स्टोरी के कैरेक्टर पर आते हैं। तो राहु कौन है? एक पुलिस वाला या एक चोर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सनैलिटी ऐसी ही है तो कुछ भी हो सकता है। राहु क्या है? राहु एक मिस्टीरियस पर्सन है, जो चोर भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है ना। पुलिस के बेस में चोर या चोर के बेस में पुलिस, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर 4 क्या है? नंबर 4 एक मिस्टीरियस पर्सन, है ना। मिस्टीरियस पर्सन मतलब कभी कभी भी कुछ भी एक्शन ले लेगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि क्या कर गए, है ना। ऐसा होता है नंबर 4। नंबर 4 अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक प्लान के साथ साथ दूसरा प्लान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नंबर 4 के साथ। और अगर इनकेस दूसरा प्लान नहीं भी है, तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इंस्टेंटली इंस्टेंटली प्लान भी रेडी कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं, है ना। नंबर 4 को देखेंगे, ये चालाक तो हैं लेकिन साथ साथ लेजी भी। मैनेज तो बहुत है नंबर 4 वाले, हर चीज को मैनेज करके चलेंगे। 4 नंबर को देखेंगे आप, जब ये घर से निकलते हैं ना किसी काम के लिए, तो लिस्ट बना के निकलते हैं। बहुत बार तो देखा गया रूट भी बना के निकलते हैं कि किस रूट से जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने समय में वापस आना है। सारी कैलकुलेशन। मैनेज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनका बेडरूम देखोगे तो अनमैनेज भी नहीं रहता, है ना। बेडशीट देखोगे ना इनकी, कभी जगह पर नहीं होगी, है ना। बेड पे कुछ सामान पड़ा मिलेगा। ऐसा होता है नंबर 4 के साथ। लेकिन जब ये अपने घर को भी मैनेज करने पर आते हैं तो एकदम बढ़िया बना देते हैं। ऐसा होता है नंबर 4। रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। रिलेट कर पा रहे हैं ना? ठीक है। नंबर 4 क्या करते हैं? हमेशा इनका दिमाग चलता मिलेगा आपको कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे कमाए। बस पैसा आ जाना चाहिए, वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो प्लानिंग ऐसी करेंगे कि बस जल्दी से आ जाए। तो इसके लिए 4 वाले कहाँ दिखेंगे आपको बहुत ज्यादा? शेयर मार्केट, है ना, या क्रिप्टो करेंसी में, या ऐसे किसी और काम में। मतलब इनका इंटरेस्ट तो आपको दिख ही जाएगा, कम या ज्यादा दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि किसका कितना समय है ना। बट लाइफ में एक बार तो इन चीजों की तरफ आते जरूर है ना? और कई बार आने के बाद टिके रहते हैं, या फिर आते जाते रहते हैं, छोड़ते नहीं, देखिए, है ना। छोड़ना तो बहुत रेयर ही है इनकी किस्मत में कि ये शॉर्टकट मेथड छोड़ दें, स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है। नंबर 4 के जो मेल्स होते हैं ना, इनके साथ देखा गया है कि इनके सर के बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। दिमाग बहुत चलाते हैं ना, सोचते बहुत ज्यादा हैं। जब आप सोचोगे बहुत ज्यादा, तो बॉडी को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और बाल थोड़े से गिरने लगते हैं। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 4 की प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, पैसा आ रहा है, बाल जा रहे हैं, है ना। हो सकता है ना, यही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनको मेडिकल इश्यूज कौन से हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है नंबर 4 को सर से जुड़ी दिक्कतें होने लगती है। मतलब सर
दर्द होने लगता है, क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा है। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 2 सोचता था, हमने बात करी थी नंबर 2 को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना। नंबर 2 तो बुरे लगने की वजह से सोचता था, बट नंबर 4 बहुत सारी चीजों की वजह से सोचता है। ब्रेन में हमेशा प्लानिंग सी चलती रहती है, या फिर ये कह लो शॉर्टकट मेथड, अब ये अब वो अब कौन, ऐसी प्लानिंग हमेशा इनके दिमाग में चलती है। ठीक है, तो इनको सर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बैकबोन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, किडनी से जुड़ी दिक्कतें भी इनको देखी गई। नंबर 4, कौन रिलेट कर पा रहा फिर सभी रिलेट कर पा रहे हैं, सभी के मैसेज आ रहे हैं। है? गर्ल्स के लिए कोई टेंशन नहीं होती है, मतलब बालों से जुड़ी जो दिक्कतें है वो मेल्स में ज्यादा देखी गई हैं, तो गर्ल्स खुद को मेंटेन कर ही लेती है। गर्ल्स के साथ ऐसी चीज थोड़ी कम देखी गई। पर उनको हेडेक ज्यादा रहता है, माइग्रेन हो जाता है बस। हाँ, माइग्रेन हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, करेक्ट। आगे चले, नंबर 4 तक हो गया, सबने रिलेट किया। मजा आ रहा था, एक बार हम लिख दो फिर से, तो हमें भी मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नंबर 5 की। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं नंबर 5 की। नंबर 5 यानी बुध प्लैनेट। ठीक है, बुध प्लैनेट, वेडनेसडे। अब स्टोरी के हिसाब से बात करें तो एक था राजा, एक थी रानी, और एक था उनका बेटा, वो है बुध। ठीक है, बेटा में अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये एक करीब करीब 15 साल के एक बच्चे को अपने माइंड में रखेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैसी कैरेक्टरिस्टिक आपको नंबर 5 में नजर आएंगी। तो जिसका भी मूलांक 5 है, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर जरूर आएंगे। ठीक है, एक चीज तो आपने सब में सुनी होगी, ठीक है, कि नंबर 5 बहुत बैलेंस का नंबर है। ठीक है, बट ये पूरा सच नहीं है, नंबर 5 उतना भी बैलेंस का नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दुनिया जितने में आपको ये बता रही है कि 5 के पीछे भागो, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 5 के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। जितना अच्छा नंबर दूर से लग रहा है ना 5 की, बैलेंस का नंबर है। तो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही लाइन चली, बैलेंस का नंबर है। कब है, कैसे है, क्यों है और किसके लिए है, ये नहीं पता किसी को, है ना। तो 5 अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज मत करना, ये सबके लिए है। डिटेल में तो फिलहाल बताना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन 5 से खतरनाक नंबर और कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये उतना बैलेंस का नंबर नहीं है जितना कहा जाता है। ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम में ले आता है नंबर 5। ठीक है, बट हम नॉर्मल बात करने वाले हैं, बहुत उसमें नहीं जाएंगे। तो नंबर 5 हमने बात करी, एक 15 साल का बच्चा, इसको माइंड में रखेंगे। एक 15 साल के बच्चे को तो कैसा नेचर होता है 15 साल के बच्चे का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना। उसको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि क्या डिसीजन लेने, अड़ियल भी हो जाता है कि मेरे को यही करना है ना। चीजों को जानने का बहुत शौक होता है, नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक होता है, घूमने का बहुत शौक होता है ना। होता है ना, 15 साल के बच्चे को होता है कि नहीं होता, है ना। नई नई चीजों को समझें, सीखें, जाने और आगे बढ़े, ऐसा होता है नंबर 5 के साथ। नंबर 5 का ना बोलना बहुत अच्छा है, बहुत देर तक, बहुत सारा, बहुत अच्छे से बोल लेता है। नंबर 5 को समझ में आता है कि पैसा कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च करना है। इसलिए बोलते हैं शायद कि ये बैलेंस का नंबर है, क्योंकि इसको पैसों के मामले में मालूम है। ठीक है, बट ऑल ओवर लाइफ के बारे में अभी उतना नहीं पता है नंबर 5 को, क्योंकि ये अभी एक छोटे बच्चे की तरह डिनोट हो रहा है, और थोड़ा सा चंचल है, ऐसा कह सकते हैं नंबर 5। गौतम जी ने बिल्कुल सही लिखा है, कंजूस एंड कमेडियन। हाँ, कह सकते हो। हाँ जी। ठीक है, बिजनेस माइंडेड होते हैं ऑब्वियसली, इनको पैसा बचाने आता है, पैसा खर्च करने आता है, बिजनेस माइंडेड तो है ही, है ना। इसीलिए बिजनेस माइंडेड बोला गया, क्योंकि पैसों की बहुत अच्छी सेंस है। इसे कहते हैं पाई पाई का हिसाब रखना आता है, एक एक रुपए का कहाँ हिसाब करना है, क्या करना है। सेल होगी तो भी नहीं खरीदेंगे, नहीं, और सस्ता होना चाहिए, सेल के ऊपर क्या और कूपन लग जाएगा कोई, ऐसा हो जाता है नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें नंबर 5 से एसोसिएट। तो नंबर 5 को मेडिकल इश्यूज कौन कौन से देखे गए हैं? ठीक है, इन्हें स्लीपिंग इश्यूज देखे गए हैं, जैसे नंबर 2 की हमने बात करी थी ना, वैसा ही स्लीपिंग इश्यू, बट थोड़ा कम, उतना नहीं, थोड़ा कम। एंजाइटी होते हुए देखा गया है नंबर 5 को।
स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, ऐसा देखा गया है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मूडी हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं, नंबर 5 वाले। जब भी ओवरलोड हो जाएंगे ना, तो थोड़े लेजी हो जाए, तो इन्हें लगता है कि काम को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए या कोई और कर दे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं नंबर 5 के साथ। रिलेट कर पा रहे हैं सब? बहुत बढ़िया। आगे जाए। अब आएगा एंग्री टीचर, है ना, नंबर 6। हमने नंबर 3 के लिए बात करी थी, एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला टीचर। बहुत शांत स्वभाव वाला टीचर है नंबर 3। और अभी इसका थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है, नंबर 6 शुक्राचार्य यानी फ्राइडे। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से वाले टीचर है नंबर 6। नॉलेज बहुत है, नंबर 3 और नंबर 6 के बाद सबसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, ये नंबर 3 देवताओं के लिए गुरु है और नंबर 6 दानवों के लिए गुरु है। दोनों ही गुरु हैं, इसीलिए दोनों की ही अपने अपने हिसाब से एज अ टीचर बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत माना जाता है ना। बट स्वभाव का थोड़ा सा फर्क है। नॉलेज के बारे में दोनों ही बराबर हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। तो नंबर 6 क्या दिखाता है कि आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। महंगी महंगी चीजें, आईफोन, महंगी गाड़ियां, महंगी बाइक, है ना, पार्टी करना, ये सब दिखाता है नंबर 6। फैमिली ओरिएंटेड भी बना देता है नंबर 6। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल हो जाते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसा दिखाता है नंबर 6। आपका सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है अगर आपका मूलांक 6 है ना। सर्कल बड़ा हो जाना मतलब कॉन्टैक्ट बहुत सारे होंगे, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा। ये है नंबर 6 में। अब ये इतने सारे शौक होंगे नंबर 6 को, तो खर्चे भी तो बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसा देखा गया है कि नंबर 6 वाले जहां पर जरूरत नहीं होती है ना, वहां भी खर्च कर देते हैं, है ना, जस्ट टू शो ऑफ। तो नंबर 6 के साथ देखा गया कि शो ऑफ थोड़ा करते हैं, जो इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और पैसों को थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना या स्पेंड करना इनके लिए जरूरी है, थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ? अब नंबर 6 की बात करें तो इन्हें मेडिकल इश्यूज कौन कौन से हो जाते हैं। अब क्योंकि नंबर 6 की हमने बात करी कि एक पार्टी का नंबर है ना, तो बहुत ज्यादा पार्टी करना, उसके बाद इनको अल्कोहल की आदत हो जाना, ऐसा भी देखा गया है। अगर एक्सेस में पार्टीज होने लग जाए या फिर अल्कोहल की तरफ एक बार बढ़ गए, तो वापस आना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है नंबर 6 के लिए। तो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना, थायराइड होने का डर हो सकता है, गले में दर्द या जॉइंट पेन, ऐसा नंबर 6 के साथ देखा गया है। कौन रिलेट कर पा रहा है? अच्छा, नेहा जी क्रिएटिव हेड के लिए एज ए क्रिएटिव हेड काम करते हैं, बहुत बढ़िया, है ना, सब रिलेट हो रहा है ना। पूनम जी भी रिलेट कर पा रहे हैं। शिवान जी रिलेट कर पा रहे हैं ना। हाँ, जॉइंट पेन्स है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जॉइंट पेन है ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना। अच्छा, मैंने जो बहुत बढ़िया बोला वो इसलिए नहीं कि जॉइंट पेन है, मैंने बहुत बढ़िया बोला कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ आपको जी। जॉइंट पेन है वो तो प्रॉब्लम की बात है, उसको तो ठीक करना जरूरी है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें। अब क्या बचा है हमारे पास? 7, 8 और 9, है ना। 7, 8 एंड 9 हमारे पास बचा है ना। 7 है नंबर केतु का। जैसे नंबर 4 था राहु का, उसी का ही दूसरा टुकड़ा है केतु। राहु था सर और केतु है बॉडी। ये एक ही शरीर के दो टुकड़े हैं। लेकिन अब क्योंकि राहु, फिर से वही बात आती है कि प्लैनेट नहीं है, छाया ग्रह है, फिर भी इसको हम प्लैनेट कैटेगरी में ही लेते हैं। और स्टोरी के हिसाब से है ना, जो राज्य है, जो किंगडम है, वहां पर एक पुजारी है,
जो मंदिर में पूजा करता है या चर्च में है या मस्जिद में है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन एक पुजारी है, वो है नंबर 7। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी ही होंगी अब। ठीक है ना। तो अगर ये स्पिरिचुअल पर्सन है ना, पुजारी है, तो इससे ज्यादा फोकस कहाँ पे रहेगा? भगवान को या स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना। पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है नंबर 7 को। नंबर 7 के साथ देखा गया इनको आफ्टर लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है ना, मरने के बाद क्या होगा, ऐसा इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो बहुत बार आपको पता चलेगा, अगर आप किसी भी नंबर 7 वाले को जानते हैं या अगर आप खुद नंबर 7 हैं, तो आपको इस बारे में ख्याल तो जरूर आता होगा कि मरने के बाद क्या क्या आत्माएं होती हैं, क्या भूत होते हैं, क्या किसी और प्लेनेट पर कोई एलियन सच में रहते हैं, है ना। स्पेस को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है, पैरामिड्स को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है कि क्या सच में मम्मीज होती हैं, इस तरीके की चीजों को। या फिर साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है, योगा की तरफ जाने का ख्याल बार बार आता है। ऐसा होता है, हर चीज रिलेट कर रही है ना। बेस्ट फ्रेंड का 7 है ना। हाँ, है ना। नहीं, नंबर 7 डिसअपॉइंटेड नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है, बैलेंसिंग का इशू है। ठीक है। नंबर 7 के साथ और क्या है, थोड़ा इमोशंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, इमोशंस नंबर 7 के डिसबैलेंस हो जाते हैं, वैसे ही जैसे नंबर 2 के होते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज और भी है, नंबर 7 की इंट्यूशन पावर। हमने बात करी राहु और केतु। राहु के पास तो चली गई आंखें, क्योंकि वो सर है। केतु के पास सर नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन ये वो देख लेते हैं जो आंखों से नहीं दिखता, है ना। इंट्यूशन पावर, आने वाले समय का आभास हो जाना कि कब क्या घटना घटने वाली है, वैसे इंट्यूशन आ जाना नंबर 7 का सबसे स्ट्रांग होता है। और भी नंबर के साथ होता है, लेकिन नंबर 7 का सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है। हाँ? नहीं 7 को गौतम, खुद ही नहीं ऐसा पता होता सर क्या चाहिए उसको इसलिए वो कभी राइट। कंफ्यूज हो जाता है बहुत जल्दी, तो पता ही नहीं रहता कि फैमिली के साथ रहना है या फैमिली को छोड़ना है। कभी हिमालय में जाने की सोचेगा, कभी फैमिली के बारे में ही सोचेगा। करेक्ट। लेकिन नंबर 7 को हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है, हमेशा है ना, नंबर 7 को एक दोस्त की जरूरत होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कजिन हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो बस एक पुश की जरूरत होती है। और फिर 7 बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स पा लेते हैं, है ना। सब रिलेट कर पा रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे रिप्लाई करते रहिए, मजा आता है। ठीक है ना, रिलेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7 में और क्या होता है ना। अच्छा, नंबर 7 की एक और चीज बताते हैं। नंबर 7 को जब गुस्सा आता है ना, तो ये रोना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही देखा है कि अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, रोना शुरू कर देंगे, फिर बाद में गुस्सा निकलेगा तो बात अलग है ना। ऐसा हो जाता है ना, रिलेट हो रही है ना चीजें। हाँ, है ना, ऐसा ही होता है नंबर 7 के साथ, है ना। अच्छा, तो नंबर 7 को मेडिकल इश्यूज कौन से होते हैं? इनको स्किन के इश्यूज, क्रॉनिकल इश्यूज। क्रॉनिकल इश्यूज का ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जनरली वैसे क्रॉनिकल इश्यूज वो इश्यूज होते हैं या वो मेडिकल इश्यूज होते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है और वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि नंबर 7 का ऐसा हो सकता है, बट नंबर 7 के साथ ऐसा होता है कि कोई मेडिकल इशू हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट करा लो, वो नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा कुछ और करा लो, ईसीजी करा लो, वो भी नॉर्मल आया। एक्चुअल मेडिकल इशू है क्या, वो डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आना, ऐसा होता है नंबर 7 के साथ। या फिर कुछ मेडिकल इशू था और बहुत सालों तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि कोई मेडिकल इशू था, वो उसको लाइटली लेते चले गए, और जब चेक कराने की बात आई तो भी वो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, या फिर आ गया तो अब तो बहुत देर हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट करने में फिर थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी, है ना।
हाँ, हम धीरज जी हो धीरज सकते जी हैं, आप क्लास में आइए, सारी डिटेल होती है वहां पे हर हाँ। नंबर की। बट ये सिर्फ नंबर 7 के साथ ऐसा नहीं है कि व्हाइट स्पॉट होते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ भी, जी, और वो भी किसी वजह और है नंबर इसकी। के साथ होते हैं, 7 के साथ नहीं होते, जनरली किसी इंडिविजुअल और 7 नंबर की का नहीं होती। इफेक्ट होता है। हाँ, वो दो किसी और नंबर के साथ जो क्लैश हो रहा होता है तब होता है, डिसबैलेंस होता है तब होता हाँ जी, है ना। हर्षिता जी कह रहे हैं हर्षिता जी कि बिल्कुल ऐसा होता रिलेट कर है पा ना, रहे हैं। है ना, ऐसा होता है ना। चलो, कोई नहीं, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट, नंबर 8। नंबर 8 यानी शनि। शनि महाराज जिससे सब डरते हैं, तो डरने की बात नहीं है, शनि महाराज बहुत बढ़िया है ना? सैटरडे। तो हम बात कर रहे थे, सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी के कैरेक्टर के हिसाब से। तो नंबर 8 पर कौन सा कैरेक्टर आता है? नंबर 8 पर आता है जज। यानी यानी जो ये राज्य है ना, इस राज्य में लोगों पे नजर रखना, ये समझना कि कौन सही है कौन गलत है। या इसे कह सकते हो कि राजा का एक, मतलब राजा ने एक सीआईडी बैठा रखी है, और सीआईडी का एजेंट है एसीपी प्रद्युम्न टाइप, है ना। सब रिलेट कर पा रहे हो? तो ये एसीपी प्रद्युम्न है, जो सबको आइडेंटिफाई करता है, समझता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबकी जजमेंट करता है कि कौन सही है कौन गलत है, और उनको सजा देने का भी काम करता है नंबर 8। ठीक है। नंबर 8 कैसे होते हैं? जिसका भी मूलांक नंबर 8 होता है ना, ये लोग डिस्काउंट में सामान खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, डिस्काउंट मांगने में बहुत ज्यादा ओपन होते हैं कि हाँ डिस्काउंट दे दो मेरे को। पैसा मैनेज करने को बहुत अच्छा लगता है नंबर 8 वाले। अगर ये कहीं के कैशियर है ना, तो समझ लो अपनी जिंदगी के बहुत ही मजे ले रहे हैं, ये इससे बढ़िया काम इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बस पैसा दे दो और मैनेज करना, अपना पैसा छोड़ो, लेकिन दूसरे का पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अपना भी अच्छे करते ही हैं बट दूसरे का ज्यादा अच्छा है। नंबर 8। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि नंबर 8 वाले जब मार्केट जाते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, ये जो बजट बनाकर गए हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बजट बनाया कि 5,000 का मतलब कुछ लेकर आना है, तो ये 4,000 में सारा वो सामान खरीद कर ले आएंगे। इनकी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, या इनका ऑरा ऐसा है, या इनका मेथड ऐसा है बात करने का, ये डिस्काउंट मांग ही लेते हैं और डिस्काउंट ले ही लेते हैं, या अपने आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर चीजें थोड़ी और सस्ती मिल जाएंगी या डिस्काउंट मिल जाएंगे। नंबर 8 वाले ऑनेस्ट बहुत होते हैं, फैमिली के लिए तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं जनरली भी, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। नेचर में सीरियस देखा जाएगा इनको थोड़ा सा। और नंबर 8 वालों का सवाल पूछने की बहुत आदत होती है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे, है ना। सेम आदत होती है नंबर 3 में। ठीक है, ऐसी ही आदत होती है नंबर 5 में भी, लेकिन हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसकी होती है? नंबर 8, है ना। हाँ करेक्ट, गौतम जी से कह रहे हैं, कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं फिर बहुत बोलते हैं, है ना। हाँ, नंबर 8 वाले को सवाल जब ये बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, तो सवाल बहुत पूछ रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो नंबर 8 वालों को मेडिकल इश्यूज कौन कौन से हो जाते हैं? स्टमक में गैस होना आम बात होती है नंबर 8 के लिए। ठीक है, सर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट से जुड़ी कोई डिसीज होना, ऐसा देखा गया नंबर 8 के साथ। स्किन से जुड़े इश्यूज में बहुत बार देखा गया कि बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं नंबर 8 वाले। इनका कोई भी काम बिना हर्डल के पूरा नहीं होगा, और ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर से इनको उस काम को दोबारा से शुरू करना पड़ जाता है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया। आप जानते हैं किसी 8 को, या आप में से कोई है नंबर 8 और रिलेट कर पा रहे हैं तो जल्दी से बताइए, फिर हम चलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर, नंबर 9 को। सपना जी रिलेट कर रहे हैं बिल्कुल, और बताइए, है ना। मीना जी रिलेट कर रहे हैं, है ना, रिलेट हो रही है ना चीजें। Redmi 9 ड्राइंग, अच्छा आपकी मॉम डैड दोनों ही नंबर 8 है। ओके, चलेगा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलो हम नंबर 9 के ऊपर चलेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले, मजा आ रहा है तो हम लिख दो एक बार, ताकि हमें भी मजा आ जाए कि आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। इन्फॉर्मेटिव है तो आई लिख दो,
रिलेट कर पा रहे तो आर लिख दो, और मजा आ रहा है तो फिर तो लिखना ही है ना? फिर तो मजा ही आ जाएगा। एम आई है ना, ये बढ़िया किया नेहा जी ने, एम भी लिखा और आई भी लिखा, है ना। एम आर आई, अरे वाह एम आर आई बन गया तो बहुत बढ़िया, है ना। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। देवाशीष जी रिलेट कर पा रहे हैं, ना, इंफॉर्मेटिव है ना, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9। ठीक है, नंबर 9, प्लैनेट मंगल, डे ट्यूसडे। ठीक है, नंबर 9 स्टोरी के हिसाब से बात करें, स्टोरी के हिसाब से बात करें तो नंबर 9 है, ये राज्य की हम बात कर रहे हैं ना, जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं, इस किंगडम का सेनापति, है ना। इसको आप अपनी हमारी भाषा में समझ सकते हो, इजीली समझ सकते हो, ये है एक टीम लीडर जिसके पास बहुत बड़ी टीम है और उसको लीड करना है। नंबर 9 है बॉर्न टीम लीडर। और नंबर 9 एक ऐसा नंबर जिसमें नंबर 1 से लेकर 8 तक की सारी क्वालिटीज हैं, और सारी बुरी चीजें भी हैं, और वो सारे मेडिकल इश्यूज भी हैं, सब चीजों का समअप है नंबर 9। ये जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक नंबर है। नंबर 9 के लिए बोला जाता है दे आर ग्रेट लवर एंड द हॉरिबल एनिमीज। मतलब अगर ये दोस्त हैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दुश्मन है तो इनसे बुरा दुश्मन कोई नहीं है। किसी और की सुनना इनको अच्छा नहीं लगता है, ऑर्डर देना ही पसंद है, ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। शायद ही अगर आप रिलेट कर पाएंगे अपने डॉटर के साथ तो बताइएगा, है ना? या कोई भी रिलेट कर पा रहा है तो एम जरूर लिखिएगा कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, या आर लिखिएगा कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहे खुद मुसीबत में रहें लेकिन आपको मुसीबत से बाहर ले आएंगे, ऐसा नेचर होता है नंबर 9 का। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, बोलने में बहुत आगे होते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, नहीं किसी चीज के बारे में पता है या नहीं पता, नॉलेज है या नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा कि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये नॉलेज से बोल रहा है या अभी अभी सीख कर बोल रहा है। इतना होता है नंबर 9। नंबर 9 के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात कि ये बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रीट डॉग्स, बर्ड, उनकी मदद करते मिल रहे हैं नंबर 9 वाले। ये विदाउट एनी मतलब अपना वो देखते हुए कि मेरे को कहीं बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन मदद करते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू, सही आ रहा है, वाइफ के साथ अभी रिलेट हो रही रिलेट कर रहे हैं है, सर। हम के साथ भी रिलेट कर पा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है। नंबर 9 वालों के साथ क्या होता है, इनके ना फेस पर, खास तौर से फेस के राइट साइड पर, और फेस में भी इनके माथे तक एक निशान जरूर होता है नंबर 9 के लिए। अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से कि फेस पर एक निशान है, और खास तौर से राइट साइड में, है ना। सुरभि जी, मोस्ट ऑफ द टाइम छाया वो जी, राइट साइड में होगी, माँ जी, सभी रिलेट कर पा रहे हैं सर। है ना। नंबर 9 के साथ है ना, ऐसे भी उनके यहाँ ना छोटी कहते हैं ना, है ना, चिन्ह पे यहाँ पर भी निशान मिलता है ना। हाँ, राइट साइड में निशान होगा किसी तरह, वो तिल भी हो सकता है, मोल हो सकता है, रेड मार्क हो सकता है, ब्लैक मार्क हो सकता है, कट का निशान हो सकता है, ऐसा देखा जाता है इनके फेस पर, है ना। हाँ, शिवानी जी कह रही है कि डॉक्टर के राइट फेस के राइट साइड में मोल है ना। हाँ, रेड मोल हो सकता है, ब्लैक मोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, अब बात करते हैं नंबर 9, मेडिकल इश्यूज में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो नंबर 9 के साथ सबसे पहली चीज जो देखी गई है, एक तो एंगर इश्यूज, है ना। सबसे मतलब फोकस जो आता है वो है एंगर इश्यूज, क्योंकि एंगर इश्यूज हैं तो और क्या होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है ना। गुस्सा तो जिसको ज्यादा आएगा ना उसको ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा। इसी वजह से इनको सर में भी दर्द होगा और आंखों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जब ये शांत हैं, जब कुछ समझाने के मामले में तो शांत हैं, हेल्पफुल हैं, वो ठीक है, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसी वजह से ये कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर गुस्से में ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट भी इनके हो जाते हैं, है ना। मतलब इनके एक्सीडेंट इस वजह से नहीं होते हैं कि दे आर बैड ड्राइवर्स या ऐसा कुछ, फोकस बहुत है, सब कुछ सही है, बट गुस्सा है तो कंट्रोल नहीं है ना, ऐसा, है ना।
प्रतिमा जी नंबर 8 के हेल्थ इश्यूज बताए थे अभी, है ना? अभी दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि नंबर 9 वालों की है ना लाइफ में एटलीस्ट एक बार सर्जरी कराने की सिचुएशन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी होकर ही रहेगी, है ना। पहले ऐसा होता था कि सर्जरी हो ही जाती थी नंबर 9 की, बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि उन चीजों को पहले ही ठीक कर लिया जाता, बट सर्जरी वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसा देखा गया है। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि ये एक्सीडेंट से ही होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसके और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मान लो किसी के घर में एक भारी सोफा है या भारी बेड है, जिसको उन्होंने धक्का लगा के पोजीशन चेंज करने की कोशिश करी, तो हो सकता है शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है स्लिप डिस्क का इशू आ जाए, है ना। तो ऐसा हो जाता है नंबर 9 के साथ, क्योंकि पावर का पूरा इस्तेमाल करेंगे और फिर मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। है ना। डॉक्टर उमा रिलेट कर पा रही है ना, ऐसा होता है ना, हेडेक, है ना। चलिए, नंबर ये थे 1 से लेके 9 नंबर। एक बार नंबर 8 का मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, मेडिकल इश्यूज क्या क्या होता है ना। पेट में गैस होना, मतलब स्टमक अपसेट रहना, स्टमक गैस होना, हार्ट से जुड़ी कोई इश्यू होना, हार्ट रेट्स कम या ज्यादा हो जाना, सर में दर्द रहना और ब्लड प्रेशर होना भी नंबर 8 के साथ देखा जाता है। तो ये थे 1 से लेके 9 तक पर की चीजें, 9 के साथ लेकिन होते हैं कैसे कुछ, क्योंकि वो फायर ज्यादा है तो इसलिए होते हैं। 9 फायर का नंबर है। ठीक है। ये जितना भी अब आज हमने समझा ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का है कि नंबर के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ है, जितना सोचेंगे शायद इससे भी बहुत ज्यादा। अभी हमने नंबर 9 की कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करी, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं ना, तो हम इसकी 40 50 60 ट्रेड तक जाते हैं, हर नंबर की कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या एसोसिएट करता है। अभी तो हमने कुछ मेडिकल इश्यूज के बारे में बात करी, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। 10 10 15 15 मेडिकल इश्यूज के बारे में आपको पता चलेगा, कब कौन सा मेडिकल इशू होने वाला है ये भी समझ में आता है। साथ ही साथ कौन सा बॉडी पार्ट पे इफेक्ट होने वाला है ये भी समझ में आता है। कौन से बॉडी पार्ट को कब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है ये भी समझ में आता है। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं हर नंबर के साथ। ठीक है। साथ ही साथ जब अभी तो हमने सिर्फ मूलांक की बात करी, फिर क्या होगा जब भाग्यांक के साथ भी चीजें जुड़ेंगी, तब क्या होगा? जब आपका मूलांक और भाग्यांक की दोनों नंबर को हम एक साथ देखेंगे तो क्या होगा? साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाकी सारे नंबर, है ना। हर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ से ना 8 नंबर आ सकते हैं या 6 नंबर भी आ सकते हैं, डिपेंड कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है, मंथ आपका सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है। ये सारे नंबर जब एक साथ आते हैं ना, इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन, और ये होते हैं सबके अलग, किसी का स्ट्रॉन्ग किसी का वीक। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे नंबर रिपीट दिखेंगे और कुछ नंबर आपको मिसिंग भी दिखेंगे। यही है आपकी लाइफ जो डिसबैलेंस हो रही है, और इसको करना है बैलेंस। जैसे ये बैलेंस हो जाएगा ना, तो लाइफ की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, हो जाएंगी। अब ये बताओ, कौन चाह रहा है कि रेमेडीज मिल जाए और ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, है ना? और अगर मैं ये कहूँ, रेमेडीज लिखने से पहले एक बार और बता देना, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हर रेमेडी में थोड़ा खर्चा हो, थोड़ा 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 थोड़ा, और आपको 1 से लेकर 9 सारे नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी हो, और सब में थोड़ा 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 200 200 रुपए तक का खर्चा होगा। 200 रुपये पर नंबर खर्चा होगा। कर लोगे तो बता दो, तो मैं आपको रेमेडीज के बारे में बता, अगर मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अगर कर लोगे तो बताओ, कौन कौन कर सकता है कि हाँ ठीक है इतना खर्चा तो कर लेंगे, लाइफ को सुधारनी है, कौन कर सकते हैं? अभी आपके कुछ सवालों को जवाब है। हकीकत ये भी बताऊंगा, सबको सारे नंबर की रेमेडी करनी पड़ती है, सबको सारे नंबर की करनी पड़ती है, और ये फ्री रेमेडीज नहीं होती है, ये सिर्फ ऐसा ही लगता है। पूरी लाइफ को सुधारना है, पूरी लाइफ को सुधारना है तो करना पड़ेगा। नहीं सुधारना तो कोई टेंशन की बात नहीं, मत करो, लाइफ किसकी है। रिलेट करी ना आपने सारी चीजें, अगर रिलेट कर ली तो उसका करोगे क्या रिलेट करके? हैं, नोट्स तो बना लिए, अब क्या करें इस नोट्स को बना के रख लेते हैं, फिर एक और वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे फिर दोबारा लिख लेंगे, फिर किसी और की ज्वाइन करेंगे तो दोबारा लिख लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं करेंगे और जिंदगी भर हम
वर्कशॉप अटेंड करते रहेंगे और किताबें भरते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे क्या? या थोड़ा सा वर्क कर लेंगे? कौन कहता है हम थोड़ा सा काम कर लेंगे? कौन कहता है? थोड़ा सा समय लगा लेंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में। जो कह रहे हैं हम समय लगा लेंगे वो टी लिख दो, मैं आपको और अच्छा तरीका बताऊंगा। जल्दी से बताओ, टी लिख दो। जो कह रहे हैं हम टाइम लगा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। थोड़ा सा समय दे देंगे अपने आप, थोड़ा सा समय देना अपने आप, दे दोगे टाइम? लेकिन अब मुद्दे की बात ये है, टाइम तो आप दे दोगे, है ना? बहुत सारे कह रहे हैं हम टाइम दे देंगे, सब कह रहे हैं टाइम दे देंगे। मुद्दे की बात है, टाइम तो आप दे दोगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से नंबर को बैलेंस करना है, कौन सी रेमेडी कब करनी है, कैसे करनी है? और बहुत सारी रेमेडी में से कौन सी ऐसी रेमेडी है जो सबसे कम खर्चा होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? कौन बताओगे? अब अगर अभी मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो मैं कैसे बताऊंगा सबको, ये बताओ। अब आप बताओ कैसे हो सकती है चीज़? तो वो सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? कंप्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक चीज है। इस बात का तो ध्यान बना लीजिए। ये तो आप सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? तो या तो अधूरे ज्ञान के साथ अपनी लाइफ में तकलीफें बढ़ा लीजिए, या ऑप्शन ये है कि 9 तारीख से लेकर आ रहे हैं 3 दिन का एक कोर्स, मात्र 1800 रुपये। हर नंबर के लिए आप 200 रुपये खर्च कर रहे हो, 1800 रुपये। लेकिन उसमें सिर्फ रेमेडीज नहीं है, बहुत कुछ है ना? आपके नंबर के कॉम्बिनेशन, मूलांक, भाग्यांक, इनकी ट्रेड, मेडिकल इश्यूज, बॉडी पार्ट, बहुत कुछ, सब कुछ। शॉर्टकट ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा शॉर्टकट मेथड जिसमें आपको लॉजिक में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट के ऊपर आप फोकस रहोगे। और लॉजिक में भी जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एडवांस कोर्स में आ जाइएगा, है ना? अगर यहाँ मजा आया है तो सोचो वहां कितना मजा आएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, है ना? आएगा कि नहीं? डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। मैं तो सिर्फ आप इतना कर सकता हूँ कि आपको ट्रूली बता सकता हूँ कि अगर इन चीजों को आप रिलेट कर गए हो तो आगे आने वाली चीजों को जितना रिलेट करोगे वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होगा। ये तो श्योरिटी है ना? 3 दिन का कोर्स आने वाला है, 9, 10, 11 का, रात को 9 बजे। बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, मात्र 1800 रुपये। अगर आप लाइफ का इतना भी नहीं निकाल सकते तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम लेना आपको अच्छा लगता है ना? नीलम मैम से पूछते हैं, नीलम मैम आप क्या कहना चाह रहे गुड इवनिंग सर। हैं? गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। और वैभव सर का कोर्स मैंने एडवांस कोर्स पे किया है, एंड द वे ही टीचेस, नॉट ओनली ही, मीनू मैम अभी बीच में अपने एक्सपर्ट उसमें मतलब जो उनका है वो अपना फोटे देती हैं। और साथ में एक और टीम के मेंबर हैं बहुत ही नॉलेजेबल, गुरप्रीत सर। बहुत अच्छी सी टीम है। और हो सकता है आप लोगों में, मैं सबको कहना चाहूंगी, जो हो सकता है यूट्यूब पे बहुत चैनल आजकल तो सब जगह आता है, कोई कोई आते होंगे, बट जो हमने सीखा है यहाँ से दैट इज मैचलेस। और हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग आइए, लेकिन फिर भी अगर आप आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत ही नेचुरल तरीके से सिखाते हैं सर। सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है कि मतलब जैसे होता है ना कि एक एक मतलब बहुत ही पोलाइट सा टीचर जो जो क्लास में होता है, कि बड़े प्यार से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं सर। मेरा यही एडवाइस होगा, जो आप लोग नए जुड़े हैं पहली बार, किस क्लास को जरूर लीजिएगा। पैसे तो बहुत नॉमिनल से हैं, ये इतने पैसों में तो आपको शायद एक अभी हम 3 दिन घूमने गए थे, उतने में तो एक टाइम का खाना भी नहीं हुआ था बाहर। तो पैसे तो बहुत चीज है ही नहीं कुछ भी, जो आप ज्ञान देते हैं सर, जो सीखने का यहाँ मौका मिलता है, मैचलेस। और मैं तो हालांकि कोर्स किया हुआ है, लेकिन थैंक मैं यू। कोई सर की क्लास नहीं छोड़ती हूँ। चाहे मैं उसको दोबारा देखती हूँ कि अपने पेज नोट्स खोल के देखती हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग माय मेंटर। थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, है ना? तो देखिए नीलम मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए, बहुत कुछ है ना? अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत सारा है, चीजें बहुत सारी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपने इस कोर्स को एक बार कर लिया तो जब आप इसको रिपीट करना चाहेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स।
और हर बार कोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ एड ऑन्स होते हैं, और आपको वो एड ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार चाहो इस कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हो। अपना एक्सप्लोर जो आपने किया, जो चीजें रिलेट करी, जो डाउट्स आपको आए, जो क्वेश्चंस आपके हैं, वो आप दोबारा पूछ सकते हो, लाइव क्लास में आ सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेट एक्सेस तो आपके हमेशा ही रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट्स आपके हमेशा रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें हम आपको मैरिज से जुड़ी दिक्कतें या अच्छी मैरिज वाले संकेत, प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजें, नंबर्स के कॉम्बिनेशन, मल्टीपल रिलेशन है, या स्टॉक मार्केट है, आपकी लाइफ के जुड़े हिडन नंबर्स कौन कौन से, कैसे कैसे ये नंबर आपकी लाइफ पे इफेक्ट करे, सब कुछ समझाने वाले हैं। मात्र 1800 रुपये। ये है आपके सामने क्यूआर कोड। प्राइस, आप चाहें तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो इस लिंक पर जाकर भी अमाउंट पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये नंबर आपके पास है, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, और ग्रुप में अभी डिटेल्स आ जाएंगी, तो हम आपसे मिल पाएंगे कि आप कोर्स में कुछ और सीखें और आपको बहुत सारी चीजें सिखाएं। लाइफ आपकी, डिसीजन आपका। हम तो एक माध्यम है आपकी लाइफ को थोड़ा सा और सही बनाने का। ठीक है, अभी के लिए चलेंगे यहाँ पर। अगर आपने मजा आया है, आपको आपका समय का आपको लगता है कि वैल्यू मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय हमको दिया, और आप अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सबको गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें, और अगले वेबिनार में आने के बाद बिल्कुल ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।